सोचिए आप स्टॉक मार्केट के खेल में शामिल हैं, जहां हर कदम आपकी जीत या हार का फैसला कर सकता है। क्या होगा अगर आप मार्केट में अगले मूव को अंदाजा लगा सके, जिससे आप मार्केट की प्रिडिक्शन पहले कर सके। यहीं पर आती है ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, जो मार्केट के राज को खोलने में आपकी मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है और ये कैसे काम करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। लेट्स स्टार्ट। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, इसलिए आप एक भी पॉइंट्स को मिस मत करिएगा। पॉइंट्स नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ इंडिकेटर्स। चलिए पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स के इतिहास की। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। उस वक्त मार्केट्स धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और ट्रेडर्स को ये समझ आया कि बिना किसी टूल्स के मार्केट में मूव को पकड़ना मुश्किल है। इसीलिए 1930 के दशक में रिचर्ड एस्केवेकर ने टेक्निकल एनालिसिस की नींव रखी। इसके बाद चार्ल्स डाउ ने भी अपने सिद्धांत दिए, जिससे मूविंग एवरेज जैसे बेसिक इंडिकेटर्स तैयार हुई। 1970 और 98 के दशक में विल्स विल्डर ने RSI और ATR जैसे मशहूर इंडिकेटर्स को बनाया, जो आज भी ट्रेडर के टूल लिस्ट में होते हैं। इन इंडिकेटर्स ने ट्रेडर को मार्केट की दिशा समझने और सटीक फैसला लेने में उसकी मदद की। पॉइंट्स नंबर 2, कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स। आप बात करते हैं इंडिकेटर की दो मुख्य कैटेगरी की, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मार्केट के मूव में होने वाले पहले संकेत देती है। ये इंडिकेटर आपको पहले ही इशारा देती है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। उदाहरण के लिए RSI, स्टोचैस्टिक, ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन को दिखाती है और आपको संभावित ट्रेड रिजर्व की जानकारी देती है। दूसरी तरफ लैगिंग इंडिकेटर्स जो मार्केट के मूव हो जाने के बाद सिग्नल देती है। इसका काम ट्रेंड को कंफर्म करना होता है, जैसे मूविंग एवरेज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब आप मार्केट में एक स्थिर ट्रेड को पकड़ना चाहते हैं, तब लैगिंग इंडिकेटर्स आपकी मदद करती है। मतलब लीडिंग इंडिकेटर फॉरवर्ड सोचती है और लैगिंग इंडिकेटर्स आपको मार्केट की कंफर्मेशन बाद में देती है। पॉइंट नंबर 3, बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर यू। अब जानते हैं कुछ बेस्ट इंडिकेटर्स के बारे में जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। पहला है मूविंग एवरेज। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो मार्केट के ओवरऑल को समझने में आपकी मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये एक अप ट्रेंड का संकेत है, और अगर ये इससे नीचे है ये डाउन ट्रेंड का संकेत है। दूसरा है RSI। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये 0 to 100 के बीच काम करता है। अगर RSI 70 के ऊपर चला जाए तो मार्केट ओवरबॉट होता है, यानी प्राइस गिर सकती है, और अगर 30 के नीचे हो जाए तो ओवरसोल्ड है, मतलब प्राइस ऊपर जा सकती है। तीसरा है MACD, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। एक मल्टीपर्पस इंडिकेटर है जो ट्रेड और मूवमेंट उसको एक साथ ट्रैक करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को पार करती है तो ये एक संभावित एंट्री पॉइंट हो सकता है। अंत में बॉलिंजर बैंड भी काफी लोकप्रिय है। ये प्राइस को वोलेटिलिटी को ट्रैक करती है। जब प्राइस बैंड के बाहर हो जाती है तो ये उच्च वोलेटिलिटी का संकेत हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, बिग क्वेश्चन। क्या सिर्फ इंडिकेटर से आप ट्रेडिंग में सफलता पा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है जो आपको बेहतर फैसला लेने में आपकी मदद करती है, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको एक मजबूत मानसिकता, सही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की भी जरूरत होती है। इंडिकेटर सटीक सिग्नल दे सकती है, लेकिन मार्केट में हमेशा अनिश्चितता ही होती है। इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी सिर्फ इंडिकेटर पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह मार्केट के हर पहलू को समझता है और उसके बाद उसमें ट्रेड करता है। तो दोस्तों, इंडिकेटर्स मार्केट के रहस्य को खोलने में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन असली खेल आपके दिमाग और आपकी मानसिकता का है। हमेशा एक मजबूत स्ट्रेटजी बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें और इंडिकेटर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को